प्रणाम बाबा जी। कल आपने बताया था कि जब हम मृत्यु के करीब होते हैं तो उस समय जो भी हमने साधना की है वो घनीभूत हो जाती है। तो आपने ये भी बताया कि जिसने साक्षी की साधना करी है तो उसका साक्षी घनीभूत हो जाएगा और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साक्षी भाव में आ जाएं उस समय, या हम ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन उसमें ये था कि एक बार आपने एक्सप्लेन किया था कि हमें साक्षी भाव से शुरुआत करनी है, फिर हमको लीन होना है। तो साक्षी भाव को छोड़ना है और हमें लीनता में जाना है। तो जब मैं मृत्यु के करीब हूँ तो उस समय मैं साक्षित्व साधने की कोशिश करूँ या लीन होने की कोशिश करूँ? थोड़ा सा मार्गदर्शन करिएगा इसके ऊपर। कल भी मैंने दोनों बातें कही थी, साक्षी भाव और तथाता भाव। तथाता भाव का मतलब ही है लीनता। हम कोई संघर्ष नहीं कर रहे, हमने सब छोड़ दिया, परम स्वीकार भाव, समर्पण का भाव, वही तो लीनता है। कल मैंने दोनों बातें कही थी। कुछ लोगों के लिए साक्षी भाव आसान होता है, कुछ लोगों के लिए तल्लीनता आसान होती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए दोनों बातें एक साथ संभव हैं। तो अगर आप क्रम सह जमाने की कोशिश करेंगे सीक्वेंस में, तो निश्चित रूप से साधना के लिए हम कहेंगे अधिकांश लोगों के लिए दृष्टा भाव से साधना आसान है। आप चल रहे हैं, ख्याल करें कि मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि चलने की क्रिया शरीर में हो रही है, मैं जानने वाला हूँ। जब बैठ गए हैं, चलने की क्रिया बंद हो गई, तब भी आप जान सकते हैं कि शरीर बैठा है और मैं जान रहा हूँ। सांस आ रही है, जा रही है, आप जान रहे हैं। आप हमेशा ही जानने वाले हैं। यह साधना बहुत आसान है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि विरोध या संघर्ष ना हो। समझो ठंडी हवा चल रही है और आपको पता चल रहा है कि ठंड लग रही है और शरीर कांप रहा है, पर हो सकता है इसके साथ विरोध की भावना भी हो कि ठंड नहीं होनी चाहिए, कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो, पसीना आ रहा है और लू चल रही है। तो ठीक है, आप साक्षी भाव से जान तो रहे हैं कि शरीर को गर्मी लग रही है, किंतु भीतर एक संघर्ष भी है। गर्मी नहीं होनी चाहिए, काश मुझे एयर कंडीशनड कमरे में बैठने की जगह मिल जाए, धूप से बच सकूं। तो जागरूकता में जरूरी नहीं है कि हम जो हो रहा है उसके साथ राजी हों। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप एक भोजन कर रहे हैं, उसका स्वाद आपको प्रिय नहीं लग रहा, तो आप जान तो रहे हैं कि मेरा मन प्रसन्न नहीं है इस भोजन को करके, ये मेरी पसंद का स्वाद नहीं है, किंतु एक नापसंदगी की भावना, एक रिजेक्शन भीतर बना हुआ है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जागरूकता अकेली पर्याप्त नहीं है। इस दृष्टि से कहा जाता है कि आरंभ साधना का करें जागरूकता से, सजगता से, दृष्टाभाव से। अब उसके साथ फिर एक चीज़ और बाद में जोड़ें, दूसरी चीज़, कि जो हो रहा है उससे मैं राजी हूँ, उससे मेरा विरोध नहीं है। क्योंकि मृत्यु के समय ये बात ज़्यादा काम आएगी। अगर आपके मन में विरोध है, शरीर छूट रहा है, इंद्रियां काम करनी बंद कर रही हैं, हाथ पैर पे अपना कंट्रोल ख़त्म हो गया, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं मगर अब बोल भी नहीं पा रहे, कंठ अवरुद्ध हो गया, हाथ उठाना चाह रहे हैं, उठ नहीं सकता, अगर इसके साथ विरोध जुड़ा हुआ है तो हम संघर्ष में पड़ गए। फिर हम साक्षी भी नहीं रह पाएंगे, जो घटना घट रही है हम उसको ठीक से जान नहीं पाएंगे, और चूंकि चीज़ें हमारे नियंत्रण के बाहर जा रही हैं, हम घबरा जाएंगे। उस घबराहट में फिर प्रकृति हमको बेहोश कर देगी, सजगता नहीं रखने देगी। प्रकृति नहीं चाहती कि हम इतना दुख भोगें। अगर हमारे भीतर सहमति है, हम राजी हैं कि ठीक, अब मृत्यु का क्षण आया है, जीवन तो मैंने देख लिया, अब चलो मौत को भी देखता हूँ, स्वीकार भाव सहित सजगता, तो निश्चित रूप से जब हम नए साधकों से कहेंगे तो ये वाली बात हम नंबर 2 पर कहेंगे। पहले तो सजगता ही सिखा दें, दृष्टा भाव सिखा दें, वही बहुत है। जब वो सध जाए फिर कहेंगे अब इसमें
स्वीकार भी होना चाहिए। जो हो रहा है मुझे वह मंजूर है। भक्तों की भाषा में इसे भक्ति भाव कहते हैं, समर्पण भाव कहते हैं। चूँकि भगवान बुद्ध ईश्वर को बीच में नहीं लाना चाहते, वो इसको तथाता भाव कहते हैं। तथ्य का स्वीकार, जो भी तथ्य है मैं उससे राजी हूं। यह बहुत बड़ी घटना है। ओशो ने ईसा मसीह की घटना को समझाते हुए कहा है कि जब उन्हें सूली दी जा रही थी, एक क्षण को उनके अंदर भी नाराजगी आ गई और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे पिता, यह कैसा दृश्य दिखा रहा है। लाखों लोग खड़े हैं, अपमान करने, गालियां दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। सूली पर उनको खीले ठोंक दिए गए, हाथ पैर में बूंद बूंद खून टपक रहा है। क्षण भर को उनके मन में शिकायत आ गई, लेकिन अत्यंत सजग व्यक्ति थे, साक्षी भाव को खूब साधा था और क्षण भर में उन्होंने अपनी इस बेहोशी को पकड़ लिया। अरे, मेरे मन में शिकायत आ गई, तो अस्तित्व जो कर रहा है उससे मैं राजी नहीं हूं। मैं ईश्वर से ज्यादा होशियार हूं कि क्या होना चाहिए। तत्क्षण उन्होंने क्षमा मांगी कि हे परमपिता, मुझे माफ करना, तेरी मर्जी पूरी हो। तू जो कर रहा है वही उचित होगा और मैं राजी हूं, सहमत हूं। अगर इस प्रकार से मेरी मृत्यु होना तूने तय किया है, मैं कौन हूं शिकायत करने वाला कि ये ठीक नहीं। इतना घनघोर अपमान, 2 अपराधियों के साथ उनको मृत्युदंड दिया गया था। उनके अगल बगल में 2 सूली और लगी थी, 2 चोरों को, डकैतों को। अगर तेरी यही मर्जी है, बिल्कुल ठीक। उनके आखिरी वचन है, दाय विल बी डन, दाय किंगडम कम। तेरी मर्जी पूरी हो। और ओशो ने जो व्याख्या की इस घटना की, शायद कोई ईसाई कभी नहीं किया वैसी व्याख्या। ओशो ने कहा कि अंतिम क्षण तक जब उनके मन में शिकायत आई थी, माना कि अत्यंत सजग थे, बहुत ध्यानपूर्ण थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष मौजूद था। अपनी बात मनवाना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम क्षण में उन्हें परम ज्ञान घटित हुआ जब उन्होंने कहा, तेरी मर्जी पूरी हो। परम बुद्धत्व फलित हुआ। बिल्कुल कगार पर थे, किसी भी क्षण हो सकता था, मगर जीवन काल में परम बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ था। बिल्कुल कगार पर पहुंच गए थे। एक कहावत है ना कि ऊंट पे हम वजन लाद रहे हैं, पता नहीं कौन सा तिनका, आखिरी तिनका जब ऊंट बैठ जाएगा, कहीं तो एक लिमिट आएगी, कहां तक वो खड़ा रहेगा, और एक छोटे से तिनके का वजन और वो बैठ जाएगा। ओशो तो कहते हैं कि ईसा मसीह को ये सूली लगी है, यह अस्तित्व की तरफ से बहुत सुंदर योजना है। शायद इस पीड़ा में वे परम जागरण को उपलब्ध हो पाएंगे, परम तथाता भाव फलित हो पाएगा, इससे कम में नहीं हो पाएगा। बाइबल में अन्य घटनाएं देखें उनके जीवन की, तो हमें जगह जगह से पता चलता है कि पूरी तरह वे अस्तित्व से राजी नहीं थे। ठीक है, प्रयास कर रहे थे, साध रहे थे, बहुत लंबी यात्रा उन्होंने कर ली थी, फिर कहीं ना कहीं शिकायत उनके मन में रहती थी। बाइबल में एक घटना आती है कि अपने शिष्यों के साथ कहीं लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, बहुत भूखे प्यासे हो गए हैं, रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला। फिर एक अंजीर का पेड़ दिखाई देता है दूर से, तो सोचते हैं कि उसमें ज़रूर फल होंगे, वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अंजीर के उस वृक्ष में फल नहीं लगे थे, वो अंजीर का मौसम नहीं था। और ईसा मसीह काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और अभिशाप देते हैं उस वृक्ष को
कि तूने आज हम भूखे हैं और तूने फल नहीं दिए। अब ये बात सुनने में थोड़ी बचकानी लगती है हमें। अंजीर फलने का समय नहीं है, इसमें वृक्ष क्या कर सकता है? निश्चित रूप से हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बुद्ध और महावीर की, नानक और कबीर की, उपनिषद के ऋषि ऐसा व्यवहार करेंगे। ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ईसा मसीह का व्यवहार किन्हीं किन्हीं क्षणों में एक बिल्कुल साधारण इंसान जैसा हो जाता है। बहुत सी घटनाओं में उनके भीतर बड़ी दिव्यता प्रकट होती है, लेकिन किन्हीं किन्हीं घटनाओं में बहुत ही बचकाना व्यवहार करते हैं, जो हम एक साधारण व्यक्ति से भी अपेक्षा नहीं करते। आप खुद सोचें, आप उस स्थिति में होते, क्या आप वृक्ष को अभिशाप देते? एक साधारण व्यक्ति भी शायद ऐसा ना करे। लेकिन याद रखना, साधक के जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ओशो कहते हैं कि जब उनके मन में शिकायत आई थी सूली पर, उस क्षण तक वे जोसेफ के बेटे जीसस थे, और जिस क्षण उन्होंने कहा तेरी मर्जी पूरी हो, उस क्षण वे परमपिता के सही पुत्र क्राइस्ट हुए। और ओशो ने अद्भुत व्याख्या की है कि शायद यही जरूरी था, इससे कम में बात ना बनती। तो हमें देखने में लगता है कि दुश्मन हैं लोग जो उन्हें मार रहे हैं। ओशो कह रहे हैं कि अस्तित्व की तरफ से यही योजना है कि ईसा मसीह परम समर्पण में पहुंचे, सारी शिकायत खत्म हो। और शायद वो ऐसे क्षण में ही हो सकती थी, इससे कम में नहीं होती, मृत्यु से कम में बात ना बनती। अब इस दृष्टि से देखें तो मृत्यु की यह घटना, यह मृत्यु दंड उनके लिए वरदान साबित हो गया। यह अनूठी इंटरप्रिटेशन ओशो की खूब खूब याद रखना। तब हमारे जीवन में जब कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो हमारे मन के बिल्कुल प्रतिकूल हैं, उन क्षणों में भी हम सजग हो पाएंगे। अभी कल ही बंबई की मां प्रेमधारा से हम वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। उनकी बीमारी लाइलाज स्थिति तक पहुंच चुकी है, और अस्पताल में फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टरों से जब आप कह रहे हैं कि कोई इलाज संभव नहीं, जितने ऑपरेशन हो सकते थे कर चुके, जितने ट्रीटमेंट हो सकते थे सब कर चुके, अब कोई उपाय नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे घर जाने दीजिए, यहाँ आईसीयू में रखने से भी क्या लाभ, क्योंकि आगे कोई आप इलाज तो करने वाले नहीं, कोई सर्जरी करने वाले नहीं। तो उन्होंने कहा आप घर जाना क्यों चाहती हैं? उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के संग रहूंगी। अब आप कह रहे हैं अंतिम कुछ दिन या कुछ घंटे, तो अब जितना भी समय है, अब मैं पूर्णता से अपनी साधना करूंगी, परिवार वालों के, प्रियजनों के बीच में रहूंगी। यहाँ आईसीयू में तो आप केवल एक बार घर वालों को आने की अनुमति देते हैं। जब मृत्यु होनी ही तय हो चुकी है, तो फिर मैं अपने प्रियजनों के बीच में रहूंगी, वहाँ मैं ज़्यादा रिलैक्स रहूंगी और मैं ध्यान कर पाऊंगी, साधना कर पाऊंगी। फिर उन्होंने ओशो के कुछ प्रवचन बुलाए, तथाता भाव वाले, वो मैंने उनको भेजे सुनने के लिए। माँ प्रिया के गाए हुए अमृत वर्षा के गीत, वो उनको भेजे। आपको पता ही होगा अमृत वर्षा जो कैसेट बनी थी, उसका आरंभ मेरी माँ अमृत सरस्वती ने जो मृत्यु के एक दिन पहले गीत लिखा था और स्वयं बुद्धा हाल में आके गाया था, उस गीत से शुरुआत की है। अगर आपको नहीं पता हो तो वह बात बता दूं। मेरी माँ ने मृत्यु के एक संध्या पूर्व
एक गीत लिखा जिसके भाव इस प्रकार हैं कि ओशो ने जीने की कला सिखाई, ओशो ने मरने की कला सिखाई, हंसते हुए जीना सिखाया और हंसते हुए मरना सिखाया। और फिर उसमें धन्यवाद का भाव है। गुरु के चरणों में अहोभाव अर्पित किया है कि धन्य हूँ मैं, हंसते हंसते जीना और हंसते हंसते मरना, दोनों बातें आ गईं। और फिर उन्होंने ओशो की सेक्रेटरी मानीलम से कहा कि मैं बुद्ध हाल में जाकर सबको यह गीत सुनाना चाहते हूँ। हम लोग हैरान हुए। जिंदगी में आज तक उन्होंने कभी माइक नहीं पकड़ा, कभी पब्लिक स्पीच नहीं दी। एक गांव की सीधी सादी ग्रामीण अनपढ़ महिला, पर उनकी हिम्मत। मानीलम ने कहा कि माताजी आप मंच पर सबके सामने गा लोगी? बोली तू जानती नहीं मैं किसकी मां हूं। आई मंच पर वो माइक उन्होंने उठाया, 2 लाइन उन्होंने गाई और फिर माँ प्रिया से कहा कि बेटी अब तू आगे इसको संगीत के साथ गा। संगीतकार सब मौजूद थे। फिर उस गीत को पूरा गाया गया। तो अमृत वर्षा की शुरुआत उस गीत से हुई है। अगले दिन उन्होंने देह त्याग दी। ऐसी अद्भुत घटना मैं उम्मीद करता हूँ माँ प्रेमधारा के जीवन में भी घटने वाली है। मैंने कहा आप इस अमृत वर्षा को सुनिए। ओशो के 3 प्रयोग हैं तथाता भाव के, जिसमें वो सिखा रहे हैं कि मृतवत हो जाओ। कल्पना करो कि चिता पे तुम्हारी लाश जल रही है और अपने आप को बिल्कुल छोड़ दो। अभी वीडियो कॉल पर माँ प्रेमधारा से बात करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ना तो उनके चेहरे पे कोई तनाव है, ना कोई दुख है। हाँ, शारीरिक कष्ट है बहुत। उनकी बेटी भी डॉक्टर है। वो यथासंभव कोशिश कर रही है कि दर्द से जितनी रिलीफ मिल सके, लेकिन पूरी तरह रिलीफ संभव नहीं है। उस सब कष्ट के बावजूद भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता है, शांति है। वो कहने लगी बस मैं इंतजार कर रही हूँ आखिरी घड़ी का। जो लोग साधना कर रहे हैं, ओशो ने कहा है कि मेरे अधिकांश सन्यासी इसी जीवन में मुक्त हो जाएंगे। कुछ बच जाएंगे, वो एक अगले जन्म में मुक्त हो जाएंगे, और कुछ बहुत ही आलसी जो हैं वो तीसरे जन्म में मुक्त हो जाएंगे। इससे ज़्यादा देर किसी को भी नहीं लगेगी, क्योंकि हम जो धीरे धीरे चल रहे हैं, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ओशो उनका 3 जन्म से ज़्यादा किसी भी सन्यासी को नहीं लगेंगे। सबका निर्वाण सुनिश्चित है, अधिकांश का इसी जन्म में हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आश्वासन ओशो ने दिया है। और जब इसके प्रमाण हम देखते हैं अपने परिचित लोगों की, तो हमें खबर मिल जाती है। बहुत लोगों का हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका पता चलता है तो बहुत खुशी होती है। मेरी एक बहन माँ स्नेहलता ने मृत्यु के लगभग 10 महीने पहले उनका जन्मदिन था, उसको उन्होंने मृत्यु दिन के रूप में मनाया और अपने सारे नाते रिश्तेदारों को बुला लिया। बहुत बड़ा समारोह किया कि सब लोग आ जाओ, मरने के बाद तुम आओगे उससे क्या फ़ायदा, मैं तो देख नहीं पाऊंगी, तुम मुझे ना देख पाओगे, अभी जीते जी आ जाओ और इसको डेथ सेलिब्रेशन की तरह लो। तब उन्होंने बताया तो नहीं कि वास्तव में वो इसके बाद चली जाएंगी, पर हुआ वैसा ही। सिर्फ मैं नहीं पहुंच पाया था उस समारोह में, क्योंकि मुझे कहीं शिविर में जाना था। वो तारीख बहुत पहले से तय थी। उन्होंने अचानक घोषणा की कि श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है, जीते जी मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करो। तो मैं नहीं जा पाया, मेरा कहीं और जाना पहले से तय था। फिर वो स्वयं ही यहाँ पर आई।
उनको लगा कि बाकी सबसे मिल लिया, तो स्वयं यहाँ पे आई। जब यहाँ से वापस लौटी उसके कुछ दिन बाद फिर उन्होंने देह त्यागी। कितनी खुशी होती है देखकर कि जब सन्यासी मित्र इस भांति विदा होते हैं। तो आपने जो पूछा है उसमें दो बातें हैं। प्रथम कदम नए मित्रों को जब कहते हैं तो उनसे हम जागरूकता साधने को कहते हैं, साक्षी भाव साधने को कहते हैं। दृष्टा भाव सबसे आसान है। मैं हाथ उठा रहा हूं और मैं जान भी रहा हूं कि हाथ उठ रहा है, ये सबसे आसान है, कोई भी कर सकता है। तो पहला कदम है दृष्टा भाव। दूसरा है सजगता। ये थोड़ी ज़्यादा गहरी है। अब इसमें हम दृष्टा नहीं हैं, केवल सजग हैं, केवल जागरूक हैं। और तीसरा है स्वीकार भाव। सजगता के संग संग हम राजी भी हैं। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना चाहिए। समझो आपको सिर दर्द ही हो रहा है कि पेट दर्द हो रहा है कि बुखार आ गया है, ठीक है, डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं ज़रूर इलाज लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ तो कष्ट भुगतना ही होगा। अब उसको स्वीकार भाव से लीजिए, इसको अपनी साधना का एक अंग समझिए। आज छोटी बीमारी आई है, अगर हम इसमें भी स्वीकार भाव नहीं सत पाए और अशांत हो गए, उद्विग्न हो गए, बेचैन हो गए, फिर मृत्यु में कैसे हम रिलैक्स हो पाएंगे। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए और आप कृपया करके अपना काम करिए। आपका काम ये है पूर्ण सजगता, पूरी संवेदनशीलता और साथ में स्वीकार। इलाज के बावजूद जो तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उसके प्रति स्वीकार भाव। धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी छोटी छोटी चीज़ों में स्वीकार करके। कभी जानबूझकर उपवास कर लीजिए। पेट में भूख लगी है, कष्ट हो रहा है, अब ये समय साधना का, अत्यंत होशपूर्वक। और चूंकि आपने स्वेच्छा से ही उपवास किया है इसलिए स्वीकार भाव इसमें बहुत आसान हो जाएगा। अगर मजबूरी में हमको कहीं खाना ना मिले और हम तड़फ रहे हैं भूख से, तो उसमें स्वीकार भाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी इच्छा से नहीं है, वो मजबूरी है, लाचारी है, खाना नहीं मिला किसी कारण से। लेकिन अब खाना उपलब्ध है और स्वेच्छा से हमने ही निर्णय किया है कि हम इतने घंटे भूखे रहेंगे। अब यह महत्वपूर्ण समय हो गया, पेट में भूख का एहसास हो रहा है, आप शांत बैठे ध्यान कर रहे हैं स्वीकार भाव सहित कि भूख का स्वीकार है और पूरी सजगता है। हम किसी चीज में खो नहीं रहे। लोग क्या करते हैं, उपवास करके मंदिर चले जाएंगे, वहां भजन कीर्तन करने लगेंगे। वो भजन कीर्तन संगीत एक नशे की तरह काम करेगा, भूख का पता ही नहीं चलेगा, कोई मतलब नहीं निकला। आप घर में रहिए, बल्कि एकांत और मौन कुछ घंटों के लिए हो जाइए। पूरी संवेदनशीलता, जो कष्ट हो रहा है उसका पूरा पूरा पता चले, और साथ में चूंकि स्वेच्छा से किया है, स्वीकार भाव है और पूरी सजगता हमने साधी। तो छोटे छोटे प्रयोग, जो कष्ट अपने आप आ गए बीमारी के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में, जो कि आते ही रहते हैं, तो कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है। तपस्वी जानबूझ के कष्टों को बुलाते हैं, उतनी जरूरत नहीं है। आ बैल मुझे मार की कोई जरूरत नहीं, बैल सब तरफ घूम ही रहे हैं, वो आके सींग मार ही रहे हैं, कोई निमंत्रण भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब तकलीफ आ जाए स्वीकार लो और आप पाओगे अद्भुत, ये कष्ट भी हमें निखार गया, हम ज्यादा सजग हो गए और ज्यादा स्वीकार भाव में पहुंच गए, हम एक कदम ऊपर उठे। तो छोटी छोटी घटनाओं का इस प्रकार से उपयोग करें, तब हम पाएंगे
जब वो महाघटना घटेगी मृत्यु की, हम उसमें भी बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से विदा हो सकेंगे।